तो हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9th बी। तो यह है टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर लेंथ 27 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? देखो, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ठीक। ये नाम रखना चाहो रख दो भाई, उसे कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी। ये जो नीचे की साइड है इसको ए मानते हैं, ऊपर वाली साइड को बी मानते हैं। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको मान लीजिए एच मान लो, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 27 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। तो नीचे वाली बड़ी है साइड, नीचे वाली साइड क्या है, बड़ी है, तो इसको 27 मान लिया और ऊपर वाले को 19 मान लिया। कितना मान लिया? 19 सेंटीमीटर, ठीक। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? हाइट 14 सेंटीमीटर है। लोग डिस्टेंस भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, जो भी कहना हो कह लो। अब इसके जो ट्रेपेजियम होता है उसकी खास बात क्या है? ट्रेपेजियम तो है, लेकिन ट्रेपेजियम से पहले ये क्या है? ट्रेपेजियम से पहले ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसकी 4 साइडें हैं, 1 2 3 4। तो ये क्वाड्रिलेटरल भी है, ठीक है ना। पहले क्वाड्रिलेटरल और उसके बाद ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्यों है? इसकी खास बात क्या है? क्योंकि जो अपोजिट साइड हैं एक जोड़ी, जैसे 2 जोड़ी होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है। तो ये, तो जैसे मान लीजिए ए बी पैरेलल सी डी, ये क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद में आप फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या होता है? एरिया का। एरिया होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये हाफ, ए प्लस बी का मतलब यहाँ 27 और यहाँ 19 और एच की जगह पर 14, ठीक। तो 2 से काट दो, ये 14 7 टाइम चला गया, ठीक है। 9 और 7 16। बोला करो भाई तुरंत। 2 and 1 3, 3 and 1 4, ठीक। मुझे मल्टीप्लाई करना बहुत खराब लगता है भाई, तुम ही कराया करो। 7 6 42 कैरी 4 है ना, 7 चौक 28, 28 और 4 32 है ना, 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दे भाई तुम्हें। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? ए कितना है? 6 है। बी कितना है? 4 है। एच कितना है? 3 है, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा? ये रहेगा ए नीचे वाला और ऊपर वाला बी, ठीक। और इसमें हाइट तो तुमने दी ही नहीं, तो हाइट के लिए तुम देखो कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये कैसी है? परपेंडिकुलर। तो यही हाइट बन जाएगी, ठीक है ना। ये 12 सेंटीमीटर क्या बन जाएगी? एच बन जाएगी। तो अब हम ये दोनों क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। एरिया क्या है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। बी ए की जगह पे 6, बी इक्वल टू 4, एच की जगह 3। और ये 6 और 4 10 हो गया, ठीक। 10/2 10 हो गया, ठीक है। हाँ, तो अभी जब मैंने ये किया तो इस वाली लाइन पे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या मैं इसको काट सकता हूँ? 2 से ये 6 कट रहा है, काट सकता हूँ? तो बेटा नहीं काट सकते। 2 से तुम इस 4 को भी नहीं काट सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? प्लस के साइन के साथ। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए ग्राउंड में 2 बच्चे टहल रहे हैं। बच्चे बहुत सारे टहल रहे हैं, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उनमें से तुम अगर किसी एक को पीटोगे तो दूसरा बोलेगा कि नहीं? क्या बोलेगा? ठीक। या इसको पीटोगे तो ये बुरा मानेगा, इसको पीटोगे तो ये बुरा मानेगा। तो तुम इन लोगों को पीट नहीं सकते, यानी काट नहीं सकते, ठीक। कब काट सकते हो? जब ये दोनों यूनिट एक यूनिट हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे अकेला मिला, इसको पीट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसे बना हुआ है, तो इसमें ये हो गया ए और ऊपर वाला हो गया बी, और ये पूरी की पूरी एच मान लो। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर खड़ी है ना, परपेंडिकुलर। ये साइन क्या है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है।
दूसरे क्वेश्चन में नहीं होता था ऐसा, देखो उसमें ये वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं थी तो हमें ये बनानी पड़ी थी, ये परपेंडिकुलर लाइन। देखो इसमें ये टेढ़ी लाइन है ऐसे करके, ठीक। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में जो इसकी ये वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, तो यही हाइट का भी काम कर जाएगी। तो फार्मूला वही लगेगा, क्या, ए इज इक्वल नहीं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक। हाफ ए की जगह 29 प्लस 20, एच की जगह कितना आ जाएगा 12, ठीक। अब हाफ, अच्छा ये 2 से काट दो इसको 6 पर, ठीक। तो 20 20 40 और 9 कितना आ गया 49 इंटू 6 कितना आ गया 9 6 54 और 6 चौक 24 और 5 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एरिया, ठीक है। एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है, इसका जो एरिया है वो 182, एरिया जो है 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नीचे वाली जो साइड है, नाम रख दें, उसे नाम रखने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, लेकिन चलो रख देते हैं, ठीक। और इनके बीच जो हाइट है वो 14 है, इनके बीच जो हाइट है, ये इसका नाम मान लो एच रख दें। जो हाइट है वो कितनी 14 है। अब इसकी साइड के बारे में नहीं बताया कुछ, तो साइड के बारे में, साइड बारे में सुनो क्या है लिखा है, द लार्जर पैरेलल साइड इज लॉन्गर, मतलब बड़ी वाली साइड क्या है लॉन्गर है, किससे, देन द अदर, दूसरी से, ठीक, बाई 16, ठीक है ना। मतलब जो बड़ी वाली साइड है, लॉन्गर साइड है, वो छोटी वाली साइड से 16 ज़्यादा है। तो हमने कहा फिर छोटी वाली साइड है कितनी, कहीं पता नहीं, तो हमने कहा चलो 6x मान लेते हैं। तो बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी, x प्लस 16 हो जाएगी। अब तुम सारी वैल्यू होगी, अब तुम सॉल्व कर लो। a इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी, ठीक है, इंटू एच, हाफ, ठीक है, a की जगह x प्लस 16 और b की जगह प्लस x इंटू h की जगह 14, ठीक है सर। 214 तुम्हें बेटा जो समझ में आया अगर पूछा करो आराम से, ठीक है ना। ये वीडियो बनाना तो हम यूं ही बना रहे हैं ऐसे करके, इसका तुम्हारे जीवन से कोई मतलब नहीं, तुम पूछो धड़क्के से। x कितना हुआ 2x और ये प्लस 16 और ये कितना है 7, ठीक है। और इधर ये कितना बचा 182। अच्छा आप डायरेक्ट काट सकते हो बेटा इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 बचा 7 6 42, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2x इक्वल टू 1 मिनट, हाँ ठीक है सही है। तो ये 2x, 1 मिनट, इधर कितना बचा भाई, ये 26 लिखना है, 26 इधर लिखा है 26 और ये 2x प्लस 16, ठीक। इसको इधर ले गया 26 माइनस 16 इक्वल टू 2x, ठीक है। हाँ जी तो ये 26 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा और ये 2x, 2 से इसको कट कर दो 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो बेटा जब x इक्वल टू 5 आया, इसका मतलब ए बी कितना होगा, जो ए बी जो साइड मानी हमने, ए बी कितनी मानी थी x प्लस 16, ये ए बी भाई दिखाई दे रहा ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करो x इक्वल टू 5 और यहाँ तो 5 आ ही जाएगा। तो ए बी बराबर x प्लस 16 यानी कि 21, ये 5 प्लस 16 ये हो गया 21 सेंटीमीटर। और b तो पता ही है, b कितना है x और b इक्वल टू कितना डाल दोगे 5, तो ये 5 सेंटीमीटर। और शायद यही पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो 5वां है, उस क्वेश्चन को देखो भाई। क्वेश्चन 5वां क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन, पहले छठा क्वेश्चन 9th में होता था, हटा दी। ये ठीक, इन अ ट्रेपीजियम ABCD, नाम क्या है ABCD, जैसा क्वेश्चन का है। ये बात तुम्हें भी क्वेश्चन के दर्शन करा दो भाई, ये रहो कर लो भाई दर्शन। ये है इन अ ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD, AB बराबर 30 BC बराबर 15, DC बराबर 44 एंड AD बराबर 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है।
तो भैया ये हो गया, और ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, हो गया। और क्या है, ए बी बराबर 30 है, ये 30 मान लो, ठीक। डी सी कितना है, 15। बी सी है, बी सी नहीं, बी सी 15 सेंटीमीटर, और ए डी 13, ए डी 13, ठीक। और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आगे नहीं कुछ दिया। ए बी 30, सर डी सी और ए सी 30 है। नहीं नहीं नहीं, ए बी 30 है, हाँ, बी सी 15, डी सी 44 है, डी सी 44 है। तो ऐसा करते हैं, फिर इसका नाम डालें उल्टा सा। देखो ए बी सी, इसको काट दें भाई, फिर से देखो, देखो ऐसा बनाया है, एक मिनट, बड़ी वाली को 44 मानो, है ना, ए बी सी डी, ये 30 और ये 44 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, बी सी 15, हाँ जी सर, बी सी 15 और ए ये डी 13, ये डी 13, ये ठीक रहेगा चित्र, क्योंकि इस वाले फिगर में ना तो ए बी, ये जो उल्टा बन सी डी गया है ना, सी डी उसमें ज़्यादा दिखा रहा था, तो ऐसा बनाओ ना ताकि लगे कि हाँ बड़ी साइड ये है, तो ये इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक। अच्छा, इसमें हाइट नहीं, समस्या बहुत बड़ी कि इसमें हाइट नहीं, क्या करोगे जब हाइट नहीं तो, ठीक है ना, क्या करेंगे इसमें जब हाइट नहीं है तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हाइट है नहीं, तो जब हाइट नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए ऐसा करो, ए डी के पैरेलल एक लाइन खींच लो, ए डी के पैरेलल एक लाइन खींच लो, इसका नाम ए बी सी डी ई रख दो, ठीक है। अच्छा, अब ये ए बी ई डी क्या हो गया, ए बी ई डी बिल बी आ पैरेललोग्राम, ठीक। किसी ने नहीं पूछा क्यों, अब हम पूछते हैं, बताओ भाई ऐसे पैरेललोग्राम ये क्यों हो गया, कहीं क्वेश्चन में तो था नहीं कि ये ए बी ई डी पैरेलल है, चार साइड से, 4 साइड तो पहले से भी थी, 1 2 3 4, नया क्या हो गया। यही तो हर चीज़ में क्वेश्चन करना चाहिए, तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर कैसे ये पैरेललोग्राम कैसे हो गया, कहाँ लिखा है। देखो बेटा, तुम्हें ये बात तो पहले से पता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल मैंने खींचा है, ठीक है ना। हमने देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन में किया हमने कहा ड्रॉ ए ई बी ई पैरेलल टू ए डी, ये हमने काम अभी किया है, जो मैंने बात बताया था, मैंने कहा था बी ई पैरेलल खींचो ए डी के। तो अब इसमें, केवल इसमें ए बी ई डी में ये लाइन इसके पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन अभी जानबूझकर खींची है, इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स आर क्या हो गई, इक्वल नहीं, पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गई हैं। तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई हैं तो ये बन गया क्या, पैरेललोग्राम। बिकॉज, रीजन लिख दूं, बिकॉज कोई पूछ सकता है ए डी पैरेलल टू बी ई हो गया है और ए बी पैरेलल टू डी ई पहले से है, ठीक, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया है। समझ में आई बात। अच्छा, तो पैरेललोग्राम हो गया है, तो क्या कर लोगे। मैंने कहा बेटा अगर पैरेललोग्राम हो गया है तो तुम्हें पता होगा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इसका मतलब अगर ये ए बी 30 है तो डी ई भी कितना हो जाएगा, बता बेटा, 30 हो जाएगा। तो ए बी, अगर ए बी 30 है तो इसका मतलब डी ई भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 30 हो गया। और टोटल कितना था, 44। तो फिर ये कितना बचा, 14 बचा। और सुनो, ए डी 13 है और ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड में अगर 13 ये 13 है तो ये भी कितनी होगी,
13, तो इसका मतलब AD बराबर BE, ठीक है। ये भी कितना होगा 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब एक काम और कर लो, ये 14 में बाहर लिख दूँ यहाँ छोटा सा है ना, 14 सेंटीमीटर यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है। और ये तो 30 हो ही गया यहाँ तक, घिच पिच हो गया फिगर है। अब देखो ऐसा करो, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, इसको H मान लो, ठीक है ना। इसको क्या मान लें, H मान लेता हूँ। अब ये वाला फिगर मैं अलग बना देता हूँ, अलग यहाँ पर, फिर तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे इसका नाम क्या है, B है, इसका नाम E है, इसका नाम C है, ये 15 है, ये 13 है और ये 14 है, ठीक। इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया और इसका नाम C रख दिया। क्यों ऐसा काहे किया, क्योंकि बेटा एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइडें हैं, तो मान लो पहली साइड का नाम A, दूसरी का B, तीसरी का C, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला, सर वो पहले जो कि 9th क्लास में है। परपेंडिकुलर भी बनाया था अपने ऊपर। हाँ वो बाद में बना लेंगे, नहीं बनाया तो बना लेता हूँ। ये लो ये H, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बट तुम बताओ कि तुम इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल कैसे पाओगे, इसमें हाइट तो दी ही नहीं, उसमें कहते हैं ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो दे ही नहीं है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ठीक। तो ऐसा करो, हीरोन्स ने क्या कहा, एक हीरोन्स महाशय थे, ठीक, उन्होंने कहा सबसे पहले तुम्हें S निकालना है। S क्या है, साइड, पैरामीटर का आधा। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 14 + 15 + 13 अपॉन 2, कितना आएगा जोड़ के बताओ, 633, 29, 31, 2 32, 10 42। पक्की बात, देख लो भाई, हमारे हिसाब से 21 आना चाहिए, आ जाएगा कि नहीं, आएगा, आएगा, ठीक है। अब जब S निकाल लेना तो बेटा देखो क्या करना है, तब एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोन्स ने कहा है कि पहले S लिखना, फिर S में से A घटाना, S में से B घटाना और S में से C घटाना, S माइनस C, सर ये आगे बढ़ा, ठीक है। तो मैं तो कंजूसी कर रही हूँ, छोटी सी कॉपी दे दी, नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही उस पर होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा तुम इधर देखो, इधर वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हीरोन्स ने कहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी तो होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता था कि नहीं होता था। तो यानी कि ये फार्मूला और ये फार्मूला आपस में सेम है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब जरा देखना, इधर है हाफ, बेस कितना है इस ट्रायंगल का, 14, ठीक है ना, बेस कितना है 14, हाइट हमें पता ही नहीं, इधर आ जाओ, S की जगह पे 21, यहाँ 21 माइनस A की जगह 14 और 21 माइनस B की जगह 15 और यहाँ 21 माइनस C कितना है 13, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे 9th का है, पुरानी किताब अगर होगी तुम्हारे पास, अगर पुरानी किताब होगी तो उसमें देख लेना, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिट्टो, और हर साल यही क्वेश्चन आता था 9th में, अभी भी आता है। अब कहाँ से आएगा, अब तो सिलेबस कठिन जान करके हटा दिया इन लोगों को कि 9th वाले बच्चे हैं डर जाएंगे बड़ा क्वेश्चन देखें, लेकिन छोटे वाले जो बच्चे हैं 8th वाले बहादुर हैं, उनके में डाल दो, वो भी एक छोड़ो 2 क्वेश्चन डाल दिए तुम्हारे में। ये 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 21 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 13, 7, 1 8 बचेगा भाई, ये बचना चाहिए। हाँ जी ऐसा राइट, हाँ जी इधर देखो, 21 को क्या कर सकते हैं 3 इंटू 7, किसको किया 21 को, 7 को ऐसे रहने दिया, इसको लिख दो 2 इंटू 3, 6 को, अब 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, ठीक है। अब हमने ही सिखाया है 8th क्लास में, जिनकी जोड़ी बने उनको निकाल लो, ठीक है लड़की, इधर देखो 7 7 की जोड़ी बन नहीं, 7 7 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, सर 3 3 भी 2 बार है,
3 और 3 2 बार हैं, एक बार बाहर आ जाएगा। ये 2 बार हैं तो एक बार बाहर आ सर, एक जाएगा। बार और दो। ये 2 और ये वाले 2 भी मिलके 2 बार हैं तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक, करना चाहो करो, करो नहीं तो मत करो। जैसे इधर काट दो इसको, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू एच, 7 इंटू एच, और यहाँ पे आएगा 7 इंटू एच। ठीक है ना। अब इधर देखना, ये 7 से ये 7 कट गया तो इधर एच बचा, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। भाई साहब ये एच निकालने के चक्कर में हमने इतना बवाल किया है, समझ में आई बात। इतना बड़ा जो क्वेश्चन हम लगाए हैं किसके चक्कर में, एच के चक्कर में। क्यों? क्योंकि हम ट्रायंगल का एरिया थोड़ी निकालने जा रहे थे, हम तो क्या निकालने जा रहे थे, इसका एरिया निकालने जा रहे थे। किसका? ट्रेपीजियम का। लेकिन हमें उसकी हाइट नहीं पता थी, तो जुगाड़ से हमने हाइट निकाली। अब फार्मूला लगा दो, अब एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होता है फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे नहीं भाई, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। गलत करा दो क्वेश्चन। हाफ ए कितना है 44, बी कितना है 30, एच कितना है 12, हाफ। अच्छा काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा, और 44 और 30, 4 3 70, 4 74, और ये 6 चौक 24, और 6 सते 42, 42 और 2 44। देख लो आंसर आया कि नहीं। 6 चौक 24, 6 सते 42, 2 44, आंसर नहीं आया। सर ये 40, हाँ सही है सर। यही पूछा ना कि हम ज़्यादा तो नहीं निकाल गए। सर नहीं सही है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है बेटा, यही आया। ठीक है, दिख भी नहीं रहा। हाँ बेटा यही आया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और है, अगर हम वो भी घसीट दें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक, और वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है, ऐसा ही इसका भाई है, बिल्कुल समझ लो ये वाला। ए बी सी डी एन आइसोस्केल ट्रेपीजियम, इट्स पैरेलल साइड 13 and 25 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल एंड मेजर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा भाई देख लें भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 6 में, सर मिक्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये रहा। ठीक, कंजूस लड़की, जगह बहुत कम बची। इधर देखो, ए बी सी डी ये रहा, ए बी सी डी। एक कैसा है, आइसोस्केल ट्रेपीजियम है। आइसोस्केल का मतलब क्या हुआ, आइसोस्केल का मतलब हुआ कि ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, बाकी और क्या कहा, इट्स पैरेलल साइड इज 35 and 25, ये 25 है और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, समझ में आई बात। उसके बाद में क्या क्या है, नॉन पैरेलल साइड, इट्स नॉन पैरेलल साइड जो है वो, जो मतलब बराबर नहीं है, नॉन पैरेलल जो मतलब नॉन पैरेलल है, जो वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तुम सो मत जाना, यही क्वेश्चन तुम्हारे 9th में थे। ठीक है ना, और मुझे अब पक्का है कि कहीं दोबारा ये क्वेश्चन डाल दिए तो तुम कहोगे सर इस टाइप का क्वेश्चन तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। सर इसको ए मानेंगे, इसको भी। हाँ मान लेंगे, लेकिन लगेगा वैसे ही, हाइट तो दे ही नहीं, हाइट कहाँ दी। फिर क्या करोगे, पहले लिख लूँ ड्रा, क्या ड्रॉ करोगे भाई, इसमें हमने क्या माना था ई, चलो ई मान लेता हूँ। ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए। ठीक, देन ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, देन क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा 13, और सी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब अलग से इसका फिगर बनाओ। ठीक है, अलग से इसका फिगर बनाओ, ये रहा अलग से फिगर, सी ई और बी। तुम्हें जो ये दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है ना, इनके प्रैक्टिस 4-5 बार कर लो। इनके में तो हो सकता है ना दे, इनके तुम्हारे जरूर दे सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर और नीचे कितना आएगा, ई भी कितना आएगा, तो ई भी सुनो, अगर ये 13 हो गया और ऊपर कितना है 13, ये 13 और टोटल 25 है, तो ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर।
तो नीचे मतलब ये 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। फिर से वही बात, ए इसका नाम रख दो, बी इसका नाम रख दो और सी इसका नाम रख दो। क्या निकालेंगे? एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कितना है? 12 प्लस 10 प्लस 10 बटे 2। 10 20 10 30 2 32 बटे 2। काट दो कितनी बार? 16। कितना आ गया? 16। ठीक है, सेंटीमीटर। अब सर एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एरिया फार्मूला डायरेक्ट दिख नहीं रहा। एरिया निकालोगे तो ये क्या फार्मूला है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, एस कितना है? 16। 16 माइनस 12 16 माइनस 10 16 माइनस 10। ठीक, सॉल्व करोगे तो ये 16 ये 4 यहाँ 10 और यहाँ 10। अब इनकी सेटिंग कर लो भाई। सर अगर 16 ये 6 बचेगा यहाँ पे। 16 माइनस 10। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 8th की लड़की होशियार, उसका दिमाग देखो काम कर रहा है। हमारे पड़ोस में 9th का बच्चा बैठा, उसका नहीं कर रहा है, तुरंत गलती पकड़ ली। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। इधर देखो, 16 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। 4 का निकालेंगे 2 और यहाँ 6 दो बार है तो एक बार ये आ जाएगा। समझ में आई बात, लॉजिक? कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 12 चौक 48, है ना। और इधर का फार्मूला क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? 12। हाइट कितना? पता नहीं। एक मिनट, अरे ये बच्चों ये देखो भाई, ये बी 12 2 से कट कर दिया 6 बार, कितना आ गया? 6h 6h काट दो 6 8 48। h बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो ये आ गया h सर तो यहाँ पे कर दीजिए आगे। अब एरिया निकाल लो, ठीक है ना। एरिया यहाँ पे निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ क्या है? ए बी क्या होता है फार्मूला? 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए कितना? 25। बी कितना? 13। अरे पता है ना भाई, ये वाला ये ए है 25 और ये बी 13। ठीक है ना। और हाइट कितनी निकाली? अभी 8। 2 से काट दो कितनी बार? 4 बार। 25 13 28 है? नहीं 38। 25 10 35 38 ना। 3 और ये 4 8 चक्कू 32 और 4 3 12 और 3 15। 15। देखो आंसर। $152 आया? नहीं आया। 19B इसका देख लो भाई, उसमें नहीं दिया। कंफ्यूजिंग है सर। क्यों? 152 है। आ गया मिल गया। ठीक है, 152 आंसर है। ओके, तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। और आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके लाइक और शेयर का बटन दबाइए, ठीक है। और अपनी एकेडमी का नाम लिखिएगा कि हम किस एकेडमी से, किस स्टेट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, फिर अगले किसी वीडियो